देश भर के वयोवृद्ध पेंशनर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन कर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और फ्री मेडिकल सुविधा की मांग कर चुके हैं। क्षेत्रीय दलों से लेकर राष्ट्रीय दलों तक गुहार लगाई जा चुकी है। हर एक ने आश्वासन दिए, पर सारे के सारे आश्वासन कोरे साबित हुए। धीरे धीरे पिछले 5 साल बीत गए और दोबारा लोकसभा चुनाव आ गए हैं। सभी दलों को ईपीएस से बड़ा ओपीएस मुद्दा लग रहा है। इसलिए कुछ ने पुरानी पेंशन बहाली के बारे में तो कहा है, पर ईपीएस पर मौन हो गए। एनएसी के पदाधिकारी सारे दलों और उनकी ट्रेड यूनियन के नेताओं से अनेकों बार स्वयं मिले। कुछ दलों के मुखियाओं ने तो स्पष्ट कहा कि ओपीएस तो मैनिफेस्टो में रखा ही है, देश में पेंशन ही पेंशन मुद्दा है, बाकी और कुछ। सत्तारूढ़ बीजेपी ने बार बार आश्वस्त करने के बाद पेंशन मुद्दा छुआ तक नहीं, तो फिर पेंशनर आगे किस पार्टी से क्या उम्मीद करें और लोकसभा चुनाव में किसका समर्थन करें और किसका विरोध। इसी ऊहापोह की स्थिति से उबरने के लिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के आरंभ होने से पूर्व सभी पेंशनरों को महत्वपूर्ण संदेश भेजा, जो कि चुनाव के बाद इस आंदोलन में सहायक बनेगा और पेंशनर अपना लक्ष्य पाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इसी व्यवस्था में रहना मजबूरी है, पर अपने हक की लड़ाई भी ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन का ये दौर जल्दी ही शुरू होने वाला है। इस पर काफ़ी फ़ोन आते हैं हमारे लोगों के, पूछते हैं कि हमें क्या करना है। पूरे देश से फ़ोन आते हैं। इस पर हमने पहले भी कई बार कहा है, अपने सेंट्रल वर्किंग कमेटी के दिल्ली के मीटिंग में जो तय हुआ है वही हमें करना है, और उसको मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ ताकि कहीं किसी का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। संगठन ने 8 साल आपने सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की, हमारा काम सिद्ध नहीं हुआ और इसका हमें दुख है। सबको बहुत इसकी एक प्रकार से सभी लोग दुखी हैं। फिर भी हमें कुछ चीज़ें करनी हैं। पहली बात, किसी भी पार्टी ने हमारा विषय अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में या वचन पत्र में नहीं लिया है। इसलिए हमें सबको समान तौर पे रखना है और संगठन की जो नॉन पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, अराजकीय जो भूमिका है, उसको बरकरार रखना है। इसमें हम किसी एक पार्टी को मत दो या किसी को वोट मत दो या दो, ये बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने तय किया है कि जो हमारे एनएसी का कैंडिडेट अगर खड़ा होता है, जैसे कि जामनगर से विजय सिंह जी जडेजा खड़े हैं, और भी कहीं से अगर कोई खड़ा है, तो उसको आप तन मन धन से सहायता करो, जो आपसे बन पड़ता है। दूसरी बात, जो सांसदों ने हमें अब तक मदद की है, चाहे वो किसी भी पक्ष पार्टी का हो, उसे मदद करना हमारा कर्तव्य है, हम वो करेंगे। तीसरी बात, जिन्होंने हमें अगर मदद नहीं की है या हमें कोई तवज्जो नहीं दिया है अब तक, उसके बारे में क्या करना है, ये हमारे जिला अध्यक्ष को हमने अधिकार दिए हुए हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, वो आपका प्रोगेटिव है। जिला कमेटी में मीटिंग लेके आप ठहराओ और एक संघ होकर किसको मतदान करना है वो आप तय कर सकते हैं। इसमें सेंट्रल कमेटी कोई आदेश नहीं देगी, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आप जानते हैं आपका कैंडिडेट कैसा है और कौन हमें आगे चल के मदद कर सकता है, ये आपको तय करना है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको करनी है, निभानी है। दूसरी बात, इलेक्शन में हमने सुना है कई बार लेन देन की बातें होती है, लेकिन आपको अपने संगठन की गरिमा बरकरार रखनी है। हमें किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं जाना है। हम गरीब जरूर है, लेकिन हम स्वाभिमानी हैं, इतना आप याद रखिए। और संगठन में
किसी भी प्रकार संगठन की गरिमा खराब हो, ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार हमारे किसी नेता से या कार्यकर्ता से, पदाधिकारियों से ना हो, इतनी मेरी प्रार्थना है। मैं आप सबको शुभ चिंतन करता हूँ आप सबका। और आपको एक बात जरूर करनी है, वोट देना आपका अधिकार है और आपको वोट देना है, बहिष्कार नहीं करना है, नोटा नहीं देना है। आप अच्छा कैंडिडेट चुनिए, 4 में से 5 में से जो अच्छा हो, जिसको आपका मन करे, जो आपकी जिला कमेटी कहे, उस हिसाब से आप वोट दे सकते हैं। इसमें किसी का कोई आप पर दबाव नहीं है। यही कहना चाहता हूँ, वोट जरूर देना, संगठन की गरिमा बरकरार रखना और जो लोगों ने हमें मदद की है उनको मदद करना, इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।